ठीक है। अभी एक काम करो, ध्यान दो। जैसे अगर आप गेमिंग स्टूडियो में जाते हो, जैसे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडियो की बात करता हूँ तो जैसे लक्ष्य स्टूडियो है, ठीक है, लक्ष्य, रॉकस्टार, बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग स्टूडियो। उन लोगों की डिमांड क्या होती है, वो लोग ना लाइक कुछ अगर आप रियल चीज़ पे काम करते हो तो वो लोग जल्दी से आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। आपका रेफरेंस अगर रियल हो, रियल मतलब कि वही पुरानी चीज़ों को आप देखो, उन पुरानी चीज़ों को देख के आप उसको स्कल्प्ट और डिटेलिंग देना स्टार्ट करो। कुछ चीज़ आप स्कल्प्ट दोगे, कुछ चीज़ आप अल्फा दोगे, तो वो लोग ऐसे लोगों पे करते हैं जो रियल लाइफ की फ़ोटो क्लिक करके उस मॉडल को बनाते हैं। छोटा ही मॉडल पकड़ो, कोई बड़ा नहीं। अगर आप उसको क्लिक करके बनाते हो तो उन चीज़ों के लिए वो समझ आते हैं कि सामने वाला आर्टिस्ट इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट 100% नहीं, 80-90 तक ही पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। छोटा सा पार्ट को ही पकड़ लो, लेटर बॉक्स हो गया, ऑब्जेक्ट फैन हो गया, या फिर आपका जैसे मेटल का कुछ पार्ट है, कुछ लकड़ी जो पुरानी होती है कहीं पर रखी हो, घर में कहीं हमारे पुरानी चीज़ होती हैं, घर के बाहर छत पे रखते हैं ना हम लोग, स्टोर रूम में देखो, या पुरानी चेयर टेबल, पुराना कोई भी पार्ट, तो आप उन चीज़ को अगर बनाते हो, फोटो क्लिक करो, बनाना स्टार्ट करो, तो वो चीज़ें आप लोग के जॉब के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि वो लोग ऐसे लोग को जल्दी पिक करते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग जो काम करें दैट इज स्टाइलाइज। स्टाइलाइज में क्या है कि जैसे गेम्स जो बनते हैं, स्टाइलाइज जो गेम बन रहे हैं सिंपल से छोटे छोटे पार्ट में काम करते हैं, तो उसके लिए ये काम करेगा। लेकिन अगर आप गेमिंग में जाओ तो कई रियल गेम भी बनते हैं, क्या टाइप ऑफ गेम होते हैं ना, तो उन चीज़ों के लिए वो वैसे ही कैंडिडेट को पिक करते हैं। क्या चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने कुछ काम किया था, देखो वुड पे स्कल्पिंग किया था हम लोगों ने, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिया। एक चीज़ और है, जैसे आप लोग जब स्कल्प कर रहे हो, आप लोगों से अगर वुड की स्कल्पिंग नहीं की जा रही तो आप लोगों को एक सिंपल सा टिप्स बता देता हूँ। कि फोटोशॉप आप लोगों ने कर रहा होगा, ठीक है, फोटोशॉप करना आता है, सिंपल सा पार्ट। आप यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने बता रखा है, थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे था डिजिटल और ऐसे करके मैंने यहाँ पे कुछ डाल रखा है, सिंपल सा बात फोर्स में ये देखना है, डिजिटल पेंटिंग। जिनको लगता है कि मेरे से ना वुड स्कल्प नहीं किया जा रहा, ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है, ये 1.5 घंटे का है, ठीक है, देखने आप इसको देखोगे, इसे फास्ट में भी रख रखा है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ डिजिटल पेंटिंग। यहाँ पे ये टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या इनको। अगर आप इनको थोड़ा सा मैनेज करते हो तो किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल करते हो, ये प्रॉपर चीज़ आपको देखिएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको क्या है, इन चीज़ को आप जस्ट ड्रॉ करना स्टार्ट करो, आपका काम इजी हो जाएगा। अब जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। जैसे इसी देखो फास्ट फॉर्वर्ड में चीज़ें, ठीक है, काफ़ी लोग ने वुड पे अच्छा ट्राई किया, लेकिन जो चीज़ें समझ भी नहीं आती कोई पे कैसे पहले रफ कैसे क्या काम करते हैं। आप अगर स्टूडियो में जाते हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है कि आप अगर काम करते हो, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के लिए काम आता है कि कॉन्सेप्ट में कैसे डील कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। अगर आपने किया है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो तो देखो यहाँ पे क्या वुड के अंदर छोटी छोटी लाइनें भी दी हैं यहाँ पे, वो अगर किया है तो आपको माइंड में रहना चाहिए। तो जब हम लोग कलर पेंट करें तो कलर पेंट कैसे करने वाले हैं, ठीक है, हम लोगों ने पहले किया बताया, ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी वो यूज़ में आने वाला है। जब मैं इसमें कलर पेंट करूँ तो कलर में यही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यूज़ करने वाला हूँ। देखना है कैसे कट हो गया, कलर थीम क्या है, किस टाइप से क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, लाइनें कैसे जा रही है यहाँ पे। सेम चीज़ इस टाइप से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा कि भाई लाइट कहाँ पे, डार्क कहाँ पे, ठीक है, और देन आपका मिड टोन लाइट टोन कैसे क्या काम करने वाला, कट कैसे बनाता हूँ, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। ओके, तो ये चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अभी चलो हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे मैंने क्या किया, हम लोगों ने वुड पे काम किया, आज हम लोग मेटल पे काम करते हैं, ठीक है। वापस देखते हैं अल्फा में गए, यहाँ से मैंने क्या क्या इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंपोर्ट में अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ कलेक्शन रखे हैं यहाँ पे, तो उन कलेक्शन को यूज़ करते हैं। आप लोगों से मैंने पहले भी अल्फा बनवाया, तो उन सब चीज़ों को एक बार देखना, यूज़ करना। अभी आपको लाइक तो आइडिया मिलेगा कि आपका अल्फा की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। पहला काम, कुछ बेसिक चीज़ें अल्फा को आपको ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैं अगर यहाँ पे करूँ, मैंने यहाँ पे एक ड्रैग ले रखा है, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। दूसरा पार्ट में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँ तो भी काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। दूसरा पार्ट, इसका लेवल होना चाहिए, लेवल मतलब कि 6-7 लेवल हो तो काम हो जाएगा यहाँ पे। क्लिक एंड ड्रैग करो, ये देखो, अब जब ड्रैग करोगे ऊपर उठता भी, ध्यान देना बहुत ज़्यादा ना उठे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। मैंने लास्ट टाइम आपको सिंपल क्लिक एंड ड्रैग बताया था, ठीक है। इसके लिए मुझे काम क्या करना होता है, जो भी आप अल्फा यूज़ करो आपका लेयर में होना चाहिए।
आपको काम करते करते हैबिट होगी, अगर ये लेयर पे नहीं तो भी काम चल जाएगा। नए नए हो तो लेयर पे काम करना स्टार्ट करो ताकि हम लोग इसे मैनेज कर सकें। ठीक है, सिंपल सा बात, मैंने यहाँ पे काम किया और मैं यहाँ पे सिंपल ही क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके मैनेज करूँ तो काम होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं इंटेंसिटी में मैनेज करके रख लूँ, मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी इतनी देनी है तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका लुक एंड फील दिखेगा, स्टाइलिश में ये काम कर जाएगा। यहाँ पे देखो तो सा रियल से मिल में जाओगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और भी आता है, यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, एक स्प्रे भी आता है। स्प्रे से देखें यहाँ पे, तो स्प्रे में अगर मैं काम करने जा रहा हूँ तो मुझे स्प्रे में ये चीज़ मुझे यहाँ से मेरे पास काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं थोड़ा सा जस्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, एक्स मेरे पास शायद इसमें काम कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर इसमें कुछ काम करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी मैं जल्दी से मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो ऐसे करके मैं स्प्रे पे भी मैंने काम कर लिया। तो क्लिक एंड ड्रैग वाला ऑप्शन भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका स्प्रे है, स्प्रे वाला भी हम लोग ऑप्शन यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। तो और अगर कहीं पे ज़्यादा दिखाना हो तो आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दोगे तो लुक एंड फील आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे, तो इसमें अभी इससे भी ईजी ऑप्शन है क्या, लेकिन क्या है, जब आप स्टार्टिंग में काम करो तो थोड़ा सा आपको आना तो चाहिए, बाद में ईजी ऑप्शन आपको और भी डिस्कस किए जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम करने के ऑप्शंस बहुत होते हैं। मैंने यहाँ पे काम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने चीज़ को दिखा दिया, मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है, मैंने यहाँ पे देखा। ओके, दिस इज गुड। अब देखो यहाँ पे लुक एंड फील आपको दूर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रो डिटेल अगर आपको दिखना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया। ठीक है, जैसे गेम का लेवल होता है वैसे इसका भी लेवल है कि आप इसमें जो भी काम करें, रफनेस, नॉइज आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, मेटलिक लुक जब भी आएगा जब आपका अल्फा दिखेगा, जैसे इसमें वुड का दिख रहा है वैसा इसमें ये दिखेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 1 कर रखा है, अभी यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ये 1 से ऊपर जाता है क्या, नहीं जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही है। 3 प्रेस करो, जाता है क्या, नहीं, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे यहाँ पे। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यही प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे स्विच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, लेयर को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जब भी मैं कोई लेयर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लेयर क्रिएट पे ये जो छोटा सा ऑप्शन दिखता है रिकॉर्डिंग पे ही सारा काम होता है। ठीक है, मैं इसमें जो भी कुछ काम करूँ तो वो रिकॉर्डिंग पे चलेगा। ठीक है, ज्योमेट्री फिगर 6 लेवल है, देखते हैं बहुत अच्छा काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटेंसिटी को 20 कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में कम कर सकूँ। ठीक है, 10 था, 20 मैं यहाँ पे कर रहा था। देख रहा है ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। अभी ये साइज यहाँ पे मुझे एक और कंट्रोल डी करना पड़ेगा। अब मैंने जैसे कंट्रोल डी किया तो मना कर रहा है, मेंशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, कि मैच ज्योमेट्री में नॉट, ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसमें क्या है, अगर मैं ज्योमेट्री पे यहाँ पे लेयर मैंने दे रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे या तो मैं इसको मैनेज करने वाला हूँ, हाँ, लेयर पे इसको ऑप्शन को क्लिक कर दो। रिकॉर्डिंग हमने ऑफ किया। अभी मैं यहाँ पे इज इट पॉसिबल डिवाइड करूँ, हो गया। तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई वो क्या मैसेज दे रहा है कि अगर रिकॉर्डिंग पे है तो ना आप लेवल बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। अगर आपने रिकॉर्डिंग पे काम किया, 7 लेवल पे काम किया, तो वो 7 लेवल पे एक ही रिकॉर्डिंग काम करेगा। अगर आप 6 लेवल पे जाके रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको एक दूसरा लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हर लेवल पे आपको एक रिकॉर्डिंग का लेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा तो ईजी है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट ऐसे को देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, मैं ऐसे, अभी यहाँ पे मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे पता है कि भाई तो बहुत मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, तो मैं जस्ट लाइक स्प्रे ऐसा कर दूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे भी स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करना कि भाई थोड़ा सा चाहिए इस टाइप से, देखिए कि हाँ मैं थोड़ा सा काम करने वाला तो काम हो जाए मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, हल्का फुल्का, तो यहाँ पे मैं स्कल्पटिंग करते हुए मेरे पास हल्का सा शेप भी चेंज होता है क्या, तो उन शेप को चेंज ज़्यादा मेजर ना इम्पैक्ट करें, इसलिए हम लोग लेयर पे भी काम करें। ये मैंने काम कर दिया, ऑलमोस्ट सब जगह दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से यहाँ तक हो तो यहाँ पे दिस इज गुड, यहाँ पे ये नजर आ रहा है, देखना है ये विजुअल है ना यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे बीपीआर रेंडर भी करूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे विजुअल होगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं एंगल चेंज करके यहाँ पे करता हूँ, एंगल चेंज करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखने वाली यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है। तो ये एक चीज़ आपको माइंड में रखना है, एक डिस्टेंस पे चीज़ें विजुअल होंगी। बहुत क्लोजअप में जाके दिखाओगे तो देखिएगा, आप दूर से आपको माइक्रो डिटेल नहीं दिखता। जैसे मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पास सामने दीवार पे जो मेरे पास जो स्क्रैचेस हैं, डॉट्स हैं, वो चीज़ मुझे विजुअल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ का ध्यान दो। ठीक है, ये काम मैंने यहाँ पे किया। अभी मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं इस पर थोड़ा सा अप डाउन कर सकता हूँ। दिस इज गुड, ये ऐसा काम कर जाएगा। ठीक है, ऑल्टर लेफ्ट क्लिक किया, देखो यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ तो ये मेंशन करता है यहाँ पे। ठीक है, सिमेट्री में गए, यहाँ पे लेयर है, लेयर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका मैं अमाउंट में कम करूँगा तो मेरे को चीज़ तो ऐसे भी दिखेंगे यहाँ पे। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑल्टर लेफ्ट क्लिक कीजिए,
मैंने क्या किया, 0.2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपको कुछ खास इंपैक्ट नहीं नजर आ रहा। क्लिक किया लेयर मैंने यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग ऑन करके देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दूसरे लेयर पे हूँ, या देखो किस पे काम कर रहा है, ये मिक्स हो रहा है, मैं थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं काम करूँ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या डिलीट किया, इसे भी डिलीट करते हैं यहाँ पे। अभी ये किस पे रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान दो यहाँ पे, मैंने इस पर तो मैंने काम किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक करो, ऑल्ट और राइट क्लिक यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे देखो मैं बस अभी ये चीज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पे काम हो रहा है क्या, मैं तो कई बार आपको ऐसी भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने काम तो किया, लेकिन वो लेयर पे कई बार नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो मैसेज पढ़ने के, टर्न ऑफ, ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है, ड्रॉ मोड और एक्टिव लेयर रिकॉर्डिंग, ठीक है, मोड और ट्राइंग अगेन, ठीक है। यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करें यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ये कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा किया, मैंने यहाँ पे ये इज इज वर्किंग, हाँ देखो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं यहाँ पे। मेक श्योर आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना कि इस टाइप से हम लोग थोड़ा सा काम कर सकें यहाँ पे। तो एक बार कंफर्म भी कर लेना कहीं पे कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे स्विच करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ओके। इस पे लेयर नहीं है, हर एक पे लेयर पे काम करना आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे लेयर पे हम लोग काम करें तो लेयर पे हम लोग ये मेंशन कर लेंगे अभी, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा एक डॉट, देखो डॉट पे क्या काम करता है, जस्ट में तो एक दो ऑप्शन भी आपको मैं क्लियर कर दूँ क्या। डॉट पे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, मैं यहाँ पे अगर जो सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ डॉट पे ये चीज़ें वो छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस कलर इस पर लेके आपका उसके लिए होगा एक ड्रैग डॉट, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग, दिख रहा है अभी। यहाँ पे मैं अगर कोई काम करूँ बस बहुत बढ़िया सा नज़र नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ज्योमेट्री में जाकर देखो यहाँ पे, लोअर हाई रेज यहाँ पे दिख रहा है, डायनेमिक्स हमने काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे बस चीज़ें बहुत बढ़िया दिखनी चाहिए, वो मेरे को विजुअल नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब आप डायनामिक्स में काम करोगे तो ये पार्ट आपका ऐसा कुछ जगह डिवाइड करके देखें, यहाँ पे मना कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करें, डायनामिक्स पे गए यहाँ पे, तो ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। लो रेज है, हाई रेज है, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन डिवीजन यहाँ पे कुछ काम करेगा यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे मेरे पास सिंपल सा पार्ट स्विफ्ट एफ, ठीक है। ये पार्ट मेरे को यहाँ पे विजुअल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। इन चीज़ों को दोस्तों मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे मुझे सबसे पहला पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मैं इस पर अगर कोई भी काम कर तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बहुत बेटर दिखे, ठीक है। बहुत बेटर देखने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास डिवाइड ये डायनामिक्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे क्या किया, अगर मेरे पास लेयर है, लेयर पे अगर मैं काम करता हूँ, जैसे लेयर पे मैं एक लेयर पे हूँ तो यहाँ पे मैं दूसरा स्मूथ डिवीजन में ऐड ऑन नहीं कर सकता, तो ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड करने में एक दो लेवल में डिवाइड करके मैं देखूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इन इम्पैक्ट को मैं देख के मुझे पता चलेगा, अच्छा दिस इज गुड, ये मेरे पास माइक्रो डिटेल अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तभी ये देखो यहाँ पे मैंने जो पार्ट लिया, जैसे मान लो कि एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कौन सा स्ट्रोक यूज़ किया, ड्रैग एंड डॉट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कई बार अगर मुझे सेम चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करके मैं ड्रॉ करता हूँ। सेम चीज़ आपका स्केलिंग सेम ही रहेगा, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो जब हम लोग बहुत ही बारीकी से हम लोग जब अल्फ़ा पे काम करते हैं तो ऐसे भी काम करते हैं, ये आपके कैरेक्टर में बाकी कई जगहों पे भी बहुत सा काम आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे यहाँ पे मेरे पास क्या ये पार्ट यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स और बाकी चीज़ का भी थोड़ा सा यूज़ पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, लेकिन हाँ चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो आप ऐसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट आपका ये हो गया, ओके। ऐसे करके आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपके पास यहाँ पे ये भी है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया स्प्रे, अगर आपको दोस्तों चीज़ों को स्प्रे वाइज ऐसे कुछ चीज़ें की जब देखें यहाँ पे कि भाई मेरे पास इस टाइप से कुछ चीज़ अप डाउन दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँगा पे। तो स्केलिंग में क्या है, इसमें मेरे पास कम ज़्यादा छोटा बड़ा आपका स्केल यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, पहले वाले अब वाले में डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो तो अगर आपका अल्फा में कुछ इस टाइप से इम्पैक्ट है तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग दिख रहा है, सिमिलर भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक कुछ इस टाइप से डील करना है कि मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ, तो मैंने बिग ब्रैकेट के यहाँ पे मैंने दुकान पे, तो दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं भी थोड़ा सा काम करने वाला हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसे चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं मैनुअल ऐसे भी स्कल्प करने वाला हूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। इरेगुलर शेप भी आपके यहाँ पे थोड़ा सा अगर चाहिए तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो आपका एक छोटा सा अलग से भी पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है।
एक ये पार्ट भी हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, दूसरा पार्ट, एक पार्ट हमने यहाँ पे ये भी देखा था ड्रैग वाला। ड्रैग में क्या है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग से मैं मैनेज करने वाला हूँ पे, ठीक है, कितना स्केल चाहिए मुझे यहाँ पे। तो अभी ये चीज़ में यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ अगर ऐसा कुछ पार्टी है तो मैं यहाँ पे कुछ वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे आपको चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर ऐसा कुछ काम करने वाला तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। स्केलिंग प्लस में आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आप मैनेज करो। यहाँ पे देखो मेरे पास सिमेट्रिकल है तो मैं सिमेट्रिकल एक बार ब्रेक करके ऑफ करके मैं यहाँ पे काम करूँगा। पे स्केलिंग मुझे बढ़ाना है तो मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस भी क्लियर हो जाएंगे और देन आपको यहाँ पे तो आइडिया भी मिल जाएगा कि आप किस टाइप से क्या काम कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लेवल पे आप यहाँ पे जाके डील करो तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ पे आप काम करें तो आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे मैं ओके, थोड़ा सा पेशेंस से काम करना। जो छोटी छोटी जहाँ पे कर्स उनमें आप थोड़ा सा चीज़ों को दिखाना कि भाई यहाँ पे चीज़ अच्छे से दिखें, क्योंकि ये ऐसे नहीं आपने क्लिक एंड ड्रैग किया आपका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे आप क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं इस पूरा पार्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने किया, देखो यहाँ पे स्केलिंग दूर से क्या दिख रहा है आपको, देखो ये और ये पार्ट में डिफरेंसेस कितना नजर आएगा आपको यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्केलिंग मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, ओके। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो हम लोगों ने ऐसे कुछ काम किया, ओके। व्हाट नेक्स्ट, लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा अल्फा मैंने एक दो ऑप्शन में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऐसे कुछ अलग अलग अल्फा भी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट देखो यहाँ पे ऐसे भी है कि मैं देखा कितना बड़ा और कितना ये पार्ट, तो ऐसे करके अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करने वाला हूँ क्या। यहाँ देखो यहाँ पे मुझे ऐड मिनी सब्सट्रैक्ट में चाहिए तो मैं यहाँ पे दो पार्ट ऐसे को देने वाला हूँ, ठीक। ऐसे करके अगर मैं दिखाऊँ तो मेरे पास अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिखने वाला है। मिक्स यहाँ पे देखो अगर हम लोगों ने प्रॉपर बनाएगा तो मिक्स करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये मिक्स हो जाएगा आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ वाइज ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो चीज़ बेटर दिखे तो सही है, ठीक है। एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेने को चीज़ें देखने में अच्छे लगना चाहिए कि वहाँ पे किस टाइप से काम है, ठीक। ये पार्ट में अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को ऐसे भी मैं जस्ट ऐड ऑन करने वाला पे। अभी आपको कुछ डिफरेंस ऐसा पता चला होगा, जैसे मैं स्प्रे में करता, स्प्रे पे मुझे क्या काम करना है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, यहाँ पे ये पार्ट, और ड्रैगिंग पे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप ऐसे थोड़ा सा देखोगे आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये जो हम लोग काम करें देखो ये पार्ट यहाँ पे देखना पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं ऐसा अगर मैं मैनेज करने वाला बीच बीच में कहीं भी देखो ये थोड़ा सा छोटा भी यहाँ पर अगर मैं ऐड ऑन करता हूँ तो मेरे पास किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये स्केलिंग ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा छोटे बड़े में आप यहाँ पे काम करो, ठीक। कहीं कहीं पर अगर लगे तो वहाँ पर आप स्प्रे अलग ले सकते हो, मतलब कि आपको एक दो लेवल और अलग में भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, स्प्रे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैंने मैनेज किया यहाँ पे। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको जब लेयर का मैं अमाउंट कम करूँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे कहीं दिख रहा है ये पार्ट, ये दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया तो आई कैन मैनेज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ तो देखो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी के लिए हम लोग ये काम कर लेते हैं, काफ़ी लोगों में पेशेंस नहीं होता तो उसके लिए थोड़ा सा ये काम करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से काम करना क्या, ठीक है, ओके। कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखा पूरा पार्ट आपके यहाँ पे डन। हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैनेज किया, यहाँ पे देखो काफ़ी चीज़ मेरे पास ऐसा कुछ है। मैं इन चीज़ों को दोस्त अगर कहीं पे टचअप देना है मैं एक बार दोस्त यहाँ पे दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है। तो मैं अभी ये जो इम्पैक्ट दिया है ये देखो इसके साथ काफ़ी जो मेजर डिटेल्स है उनको भी दोस्त हम लोग मैनेज कर देते हैं। अभी दूर से देखो, दूर से आपका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया दिखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा देखो एक बार कहीं बीच में टचअप देना तो आप ऐसे भी करके टचअप दे सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने काम किया, ये पूरा पार्ट आपका ऐसे दिखेगा यहाँ पे। अब इतना काम हमारा हो गया, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट सिमेट्री एंड लेयर पे गए। हम लोगों ने बाई चांस हम लोगों ने लेयर क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने लेयर क्रिएट नहीं किया तो अब हम लोग से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग को फिर ऐसे ही थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सपोज यहाँ से मैंने
अभी अगर मैं बाई चांस मेरे से कोई गलती हुई, कोई स्टेप में मिस हो गया, तो ये मैं बस अंडू वाला पार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ठीक है, मैं यहाँ से वापस अंडू कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने काम किया, ठीक है, तो आपके बस यहाँ पे पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा भाई आप कैसे क्या काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देखो इतना स्टेप आपको यहाँ पे दिखेगा, तो ये अंडू रीडू वाला पार्ट आपको यहाँ पे काम कर जाएगा, आप कैसे क्या काम करने वाले हो। ठीक है, पॉसिबल है। अभी यहाँ पे मैंने काम किया, चलो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्टेंस पे। बस ये कुछ ऐसे दिख रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे देखो पैचेस अलग से दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल शिफ्ट, अगर मान लो मेरे पास ऐसे कुछ हो गया कि मैं इसका कम नहीं कर पा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके, इज इट पॉसिबल, शिफ्ट प्रेस किया मैंने यहाँ पे, जो स्मूथ की इंटेंसिटी 100 से कम कर देना, हल्का फुल्का मैं यहाँ पे टचअप दे दूँ यहाँ पे, तो वो पार्ट आपके पास यहाँ पे मैनेज कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हैंग हो जाए ना यहाँ पे, तो समझने की तो रुकना है, ऐसे नहीं कि आप क्लिक कर दे, आप क्लिक करोगे तो फिर आपका जीवन बोल जाएगा कि भाई चलो बाय बाय। ओके, तो ये चीज़ को आपको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या पैसे कुछ काम करना चाहो, चलो डू वन थिंग, एक काम करते हैं यहाँ पे। हमने किया यहाँ से ये बैक वाला पार्ट, मुझे लाइक व्हाट आई वांट, आगे तक मैं बस ठीक है, दिस इज गुड। ठीक है, मुझे बैक वाला पार्ट में मुझे थोड़ा सा काम करना है, जो मैंने ड्रैगिंग वाला काम किया, तो व्हाट आई वांट यहाँ पे मैं जाके क्लियर क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लियर क्रिएट किया, ब्लैक हो गया पे। ठीक है, ब्लैक क्यों होता है उसको देखते हैं। ठीक है, ब्लैक होने के पीछे रीजन है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे जो काम किया, ये किस पर्पज़ के लिए काम करना है, लेयर है यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डेड इसमें नहीं हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस टाइप से काम हो रहा है। यहाँ पे अभी ब्लैक हुआ तो लाइक क्या क्या मोटिव हो सकता है इसका। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, जस्ट लेयर करके, ये कभी कलर अगर ब्लैक हो जाता तो डरने की नीड नहीं है, कलर पे जाओ, यहाँ पे क्या करो, फिल ऑब्जेक्ट कर दो, यहाँ पे काम हो जाएगा। कलर ही सिर्फ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ काम करना चाहता तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने सिंपल सा डिस्प्ले लेके मैं जल्दी से मैनेज कर देता हूँ। भाई मुझे मैनेज करना थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना, जैसे जैसे शेप है उसके अकॉर्डिंग भी काम करना है। जैसे शेप का अब ऐसा ना कि शेप आपको ये कवर कर जाए, शेप कवर करने का मतलब नहीं कहीं आपने रैंडमली अपने मार दिया तो फिर आपका वहाँ पर चीज़ें खराब हो जानी है। तो थोड़ा सा शेप्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना, ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है। और उनकी जो जिन लोगों में पेशेंस नहीं हो, थोड़ा सा तसल्ली से काम करें इसमें, नहीं तो फिर उसका काम हो जाएगा, वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेयर यहाँ पे काम किया कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े, तो मैं लेयर में अगर मैंने ऐड ऑन कर दिया ताकि मैं चीज़ों को थोड़ा सा दिखा सकूँ। देखो यहाँ पे ब्रशेस आपके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा देखें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं कैसे क्या क्या काम कर रहा हूँ, चीज़ों को किस टाइप से मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। तो कैसे मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने इसके स्ट्रोक्स मैंने आपको क्लियर किया, स्ट्रोक्स में क्या क्या पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शंस क्लियर कर दिया मैंने आपको यहाँ पे, इसका आपका यूज़ भी दिखा दिया कि कहाँ पे किसका क्या क्या यूज़ है। ठीक है, अभी हम लोग जब कलर पेंट करेंगे तो कलर पेंट पे हम लोग ये भी पार्ट लेके आएंगे, भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है। जैसे यहाँ पे मैंने जो काम किया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है जहाँ जहाँ पर हमने क्रैक्स दिए वहाँ पर हमें अलग पेंट भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी आपको दिखाया, एक वीडियो दिखाया छोटा सा जिसमें हम लोगों ने पेंट करते दिखाया, वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे काम करना है। अभी ये जो हम लोग यहाँ पे पेंट कर रहे हैं, देखो एक माया के टेक्सचरिंग में और जीबीएस के टेक्सचर में क्या डिफरेंस आता है। माया में ये जो हम लोग छोटे छोटे जो डिटेल होते हैं वो टेक्सचर के अंदर इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग अलग से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, वो टेक्सचर उठाया, वुड का टेक्सचर उठाया, वुड का टेक्सचर उठा के लगा दिया। ठीक है, वहाँ पे कुछ और चीज़ हम लोग वो उठा के ऐड ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करें, देखो हम लोगों ने सब में डिटेल हम लोगों ने अलग से ऐड ऑन कर दिया। मैं इसके अंदर कलर डालूंगा ना तो कलर में अपने आप को चीज़ें बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो ये पार्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ कि भाई मुझे कैसे क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना, मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो थोड़ा सा आपको रफनेस जो पीछे वाले डिटेल है वो थोड़ा सा जाती भी है कि लाइक थोड़ा सा कवर्ड हो जाता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने काम किया तो हमें बस ये दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने इतना कर दिया। लेयर आपको मैंने बता रखा है कि भाई मुझे थोड़ा सा लेयर पे अगर कहीं पे काम करना पड़े तो लेयर को मैं थोड़ा सा इंटेंसिटी में पे तो सब मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जस्ट ठीक है, अभी ये तो जस्ट मैंने रफली विदाउट रेफरेंस काम करता मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको कल अगर किसी रेफरेंस के साथ डील करना पड़े तो एक ही चीज़ करना, दो दो तीन चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे कि कैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ठीक है, लेयर पे गए, लेयर को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। ठीक है, ओके, तो चीज़ों को मैं ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई, तो ओवर पार्ट यहाँ पे देखूँ। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चलो ऑलमोस्ट डिटेल कवर कर दिया, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे रिकॉर्ड करना, मतलब फिर से मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा। ये बगल में बटन दिख रहा है यहाँ पे, ये क्लिक करना है, रिकॉर्ड नीचे लिखा हुआ आएगा REC, तो आप समझना कि वहाँ पे काम हो रहा है, तो वो नहीं होगा। ओके, जब आपका काम हो गया, ठीक है,
अभी हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। जब मेरे पास पूरा काम हो जाएगा, इसको हम लोग बेक भी करते हैं। क्या बेक करने का मतलब क्या है कि मैंने एक लेयर पे काम किया, लेयर पे रिकॉर्डिंग किया ताकि मैं यहाँ पे डिटेल दिखा सकूँ। पहला काम, जब मैं पेंट करने जाऊँगा, पेंट करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको मुझे बेक करना होगा। बेक करने का मतलब क्या, जो मैंने डिटेलिंग दी है एक लेयर पे, वो लेयर खत्म होके प्रॉपर डिटेलिंग आपका मॉडल पे आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना, पहला काम यहाँ पे मैं क्या करना, मेटल पे मैं कलर पेंट करने वाला हूँ। कलर पेंट करने से सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या काम करना है कि अभी आपको यहाँ पे ऊपर के जो बटन दिख रहे हैं जेड ऐड और जेड सब, ठीक है, इन दोनों को आप यहाँ पे ऑफ कर दोगे। इसका मतलब अब स्कल्पटिंग नहीं होगा, ठीक है। कलर देना है, आपका RGB ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बात, अगर मैं मेटल पे काम कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। मैंने तीनों लेयर को अलग अलग ले रखा है, हम लोग माया से लेके आए थे, है ना। तीनों लेयर को अलग अलग ले रखा है, हम लोग चाहे तो इसको जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी यूवीज अलग अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेटल पे एक पे काम करना चाहता हूँ तो एक पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है, अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट होना ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करते हो तो भी हमारे पास काम हो सकता है। तो पहला काम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कलर में जाओ। कलर में मुझे पहले डार्क कलर लेना है, ठीक है। डार्क कलर यहाँ पे क्या मेटलिक अगर मैं देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे, ब्लैक की तरफ से ब्लैक और ग्रे में यहाँ पे थोड़ा सा जाता हूँ, ठीक है। पहले माइंड में रख लेना कि कैसे हम क्या काम करने वाले, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर जाके फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कि इस ऑब्जेक्ट पे जो मैंने सेलेक्ट करके इस पे कलर फिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है कि मुझे मेटलिक दिखाना है, तो मेटलिक ध्यान का मुझे आपको बेसिक 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे हम लोग ने यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे आपके इसमें अगर मैं देखूँ तो मैं आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रशेस के नाम से मैंने दिया था यहाँ पे, या मैं कहूँ टेक्सचरिंग के नाम से, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ लाइक हैंड पेंट टेक्सचर का मैंने प्रोसेस बता रखा है। हैंड पेंट टेक्सचर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूँ, ठीक है, हैंड पेंट टेक्सचर HAND हैंड पेंट PANT, है ना। हैंड पेंट टेक्सचर का हमने प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो इनमें सब हैंड पेंट में, तो यही सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। बस इसमें दिक्कत क्या थी, हम लोग माया में जाके और फोटोशॉप में जाकर 2D में करते थे, ठीक है। वैसे फोटोशॉप में आपका 3D का ऑप्शन भी है, वो भी आप उसमें इंपोर्ट करके काम कर सकते हो, ठीक है। वही काम लोग यहाँ पे करने वाले। जिनको लगे कि बहुत सा बेस क्लियर नहीं है, आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ से वो चीज़ें देख के कवर अप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हैंड पेंट टेक्सचर में किस तरह से आपको काम करना है, तो आपको प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एक दो चीज़ और भी है, वो भी मैं आपको एक बार मेंशन कर दूँगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले काम यहाँ पे मैंने ऐसा मैनेज कर दिया, ठीक है। दूसरा बात, मुझे अब इसको थोड़ा सा लाइट करना है, तो यहाँ पे मैं अब स्प्रे की जगह कलर स्प्रे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो ऑप्शंस में बस यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं जाऊँगा तो रेड कलर पे मैं बस कुछ ऑप्शंस ऐसे भी मिलते हैं क्या, मुझे किस पे क्या क्या करना है, ये क्लिक किया मैंने। देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ कलर वाइज में भी चीज़ें भी ऐसे देखेंगे, ठीक है। मुझे मेटलिक में कैसे देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा बात सेट कलर कर दिया, ठीक है। कलर यहाँ पे आ गया। अभी यही काम मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बकेट का बटन है, फोटोशॉप में बकेट किया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या सेट कलर कर देता हूँ, तो ये सेट कलर क्या यहाँ पे डाल दें यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से मैं इसके साथ मैं थोड़ा डील करना चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, यहाँ पे थोड़ा डार्क पे गया। डार्क करने का मतलब यहाँ पे क्या कि ये मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ काम किया, ठीक है। हल्का सा मैं काइंड ऑफ ऐसा कुछ रखना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे लाइट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेट कलर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेंट करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास कलर वेरिएशन होना चाहिए पे, मेक श्योर ऊपर के बटन बंद हो, ठीक है। लेकिन अभी ये पार्ट मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कलर आसपास भी ले रहा है, देखो कुछ लाइक कलरफुल चीज़ें भी आ रही है यहाँ पे। हमें जो कलर चाहिए वो कलर नहीं मिल रहा है क्या, तो कलर्स पे में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा क्या, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखना है। अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, स्प्रे करके देखो यहाँ पे, तो स्प्रे में आपको कैसे मिलने वाला है, ये आपका पार्ट आपका यहाँ पे सिंपल, ये पार्ट आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा मैंने पेंट कर रहा हूँ, मुझे डार्क रखना है। डार्क कहाँ रखना है, जहाँ जहाँ मेरे पास कर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे मैं कवर अप कर देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे हम थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा देखें पेशेंस के साथ डील करने कि भाई कैसे मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। ये मैं बस डार्क कलर जो दिखेगा वो दिखने वाला कहाँ पे, सिंपल डॉट, जहाँ जहाँ पे डेप्थ में बस ज़्यादा है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ कहाँ होना चाहिए, जो कॉर्नर्स में होंगे, तो कॉर्नर्स में मैं तो यहाँ पे मैं रखूँगा, पे पेंट करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे
एक सिंपल सा पार्ट मैं ऐसे करके दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसे देखेंगे यहाँ पे ऊपर से जितने भी आपने ये कॉर्नर पॉइंट बनाए हैं उस पर आपको हाईलाइट्स पेंट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जस्ट पहले बेसिक से मैं 2 कलर आपसे फिल कर देता हूँ पे आपका हाईलाइट्स एंड जैसे सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे हाईलाइट्स एंड डार्क, ठीक है। तो मैं हाईलाइट्स से बाद में पेंट करूँगा, पहले मिड टोन लाइट टोन ऐसे करके मैं तो मैं मैनेज कर दूँगा। मुझे यहाँ पे तो काम करना है यहाँ पे। कई बार आपको कुछ अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे कुछ अलग दिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अभी, लेट्स सी क्या है, ठीक है। टेंशन वाली चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जस्ट कलर टोन आप पहले चेंज करो यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो हम यहाँ पे मैनेज कर देंगे। अनवांटेड चीज़ बीच में आएगी क्या, ऐसा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ये देखो अभी ये जो यहाँ पे मैं पेंट करता है यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आपको देखा है, लाइट एंड डार्क टोन का आपका पार्ट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी कलर मैंने यहाँ पे मैनेज किया, कलर मैनेज करने के लिए देखो यहाँ पे क्या था कि ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया, ओके, ठीक है। चीज़ को मैं थोड़ा सा दूँगा तो यहाँ पे मस्त थोड़ा सा इम्पैक्ट आपका देखो दूर से भी आपको यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा विजुअल होगा यहाँ पे, और साइज जस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, मैंने भी क्या किया फॉर टाइमिंग मैंने क्या किया जस्ट फ्री, ठीक है। मैं यहाँ पे पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे देखो जितना आपका हैवी मॉडल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये डील भी करने वाला है। जितने आपको पॉइंट्स नहीं देखो यहाँ पे, अभी आपके यहाँ पे क्या करने वाला है देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ से दिखने वाला है। तो स्प्रे में क्या होगा, स्प्रे में आप चीज़ों को जब दोगे तो आपके यहाँ देखो यहाँ पे हैवी मॉडल पे आपके पास चीज़ थोड़ा सा ऐसे इम्पैक्ट पे दिखने वाला है कि मैं ऐसे क्या काम करने वाला हूँ पे, क्योंकि जितना डिटेल आप करोगे उतना डिटेल पे आपको चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप करने में टाइम लगेगा कि भाई बस ऐसा कुछ पार्ट है तो मैं ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, ठीक है। इसका देखो छोटा सा डेमो भी देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं जो काम कर रहा हूँ पे जितने मेरे पास दिख रहे हैं हम लोग जो स्कल्प कट कर रखे ना यहाँ पे, उन कट पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हाईलाइट्स वो भी करने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें यहाँ पे बस कुछ काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पैचेस देखो थोड़ा सा हैवी दिख रहा है, ये चीज़ हमें थोड़ा सा पेशेंस से थोड़ा सा डील करना है। मैं यहाँ पे तो जो भी कोई काम करने वाला हूँ तो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिखे, ठीक है। अभी देखो अगर आप ऊपर देखो तो कितने हैं आपके पास यहाँ पे 10.632 मिलियन आपके पॉलीगन हो गए, ठीक है। इतने छोटे से ऑब्जेक्ट में इतने पॉलीगन हो गए, तो वो थोड़ा सा आपके लिए ऑब्जेक्ट को हैवी करना स्टार्ट कर देगा। इसी में हमारे एक डेसिमल करके एक ऑप्शन है क्या, डेसिमेट करके आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या इन पॉलीगन को कम किया जा सकता है, ठीक है। तभी फिलहाल में उसको हम लोग अभी टच नहीं करें। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे देखें कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ को कैसे कवर कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइट और डार्क के साथ थोड़ा सा आपको डील करना है कि आपको ऐसा कुछ काम करना है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। साइज छोटा कर दिया यहाँ पे, देन आप हल्का सा पेंट करना स्टार्ट करो यहाँ पे देखो, ठीक है। ये पेंट आपका यहाँ पे होगा तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर ये मॉडल मेरे पास अगर अनरैप किया हुआ है तो मैं यहाँ पे टेक्सचर पेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये मॉडल अनरैप किया हुआ नहीं है तो मुझे फिर वहाँ पे अलग से डील करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, बीच में पेंट कर रहा हूँ जैसे हमने स्कल्प किया उन स्कल्पिंग के साथ मैं अभी चीज़ों को दिखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊँ तो मैं कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसा हो। पेंटिंग में भी आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान देना है क्या, यहाँ पे देखो कैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट आपका ऐसे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखने वाला है विजुअल, ठीक है। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दिखाना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे हल्का हल्का क्रॉस चेक करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये भी पार्ट आपको ऐड ऑन करना है। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक बार हिला के देंगे तो ऐसे ठीक हो जाएगा। वो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास वो पैचेस जैसा कुछ काम कर रहा है, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो आपका सिंपल सा पार्ट ये आपको थोड़ा सा आपको ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। तो लाइट और डार्क आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिएगा भाई हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करें। देखो यहाँ पे मेरे पास जो मटेरियल है, मटेरियल में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब मुझे ये काम करना ये कैसा, ये फ्लैट कलर है, कलर का मैं पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ। मटेरियल्स में यहाँ पे चेंज करूँगा, मेरे पास अलग अलग मटेरियल यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल देखो मटेरियल्स में कैसे दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई बेस मटेरियल है तो यहाँ पे बस ऐसे दिखने वाला है। तो क्रॉस चेक करना कि भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ भी काम कर दूँ, मेटल दिखना है यहाँ पे, ये देखो मेटलिक लुक एंड फील अपने आप देखिए यहाँ पे, बात समझ आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे किस जगह पे मेटलिक यहाँ पे काम करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ में मैं अगर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे एम प्रेस किया गया, एम फॉर मटेरियल, ठीक है। कलर जाकर मैंने क्या किया, फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, देखो ध्यान देना, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे क्या स्विच हुआ कि नहीं हुआ, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ देखो आया यहाँ पे कि नहीं,
ये तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हो आप यहाँ पे देखना अभी। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल बेस मटेरियल पे गया, बेस मटेरियल में बस कैसा ये आ रहा है, तो नीचे आपका मेटल का देखा, मेटलिक आप यहाँ पे दे सकते हो। बस मेटलिक मटेरियल इज डिफरेंट, टेक्सचर इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एम प्रेस करके इस पे जाके मैं वुड पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर पे गए और फिल ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे बस ये वाला मटेरियल आया, बेस मटेरियल आया है, ठीक है। तो मटेरियल में अगर मुझे मेटल का देना तो मेटल का अलग आएगा, यहाँ पे बेसिक मटेरियल देना तो बेसिक मटेरियल बस यहाँ पे अलग आएगा। यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे गए, दिखना अभी इसमें मैं स्विच कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या देना, मेटल देना, तो मैं मेटल यहाँ पे गया, मैंने कलर पे जाके मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे स्विच कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखना अभी। तो क्या किया, कलर पे गए एंड फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने बेस मटेरियल यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कलर पे गए एंड फिल ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने मटेरियल असाइन करता है। अभी देखो देखने से आपको यहाँ पे लुक एंड फील दिखेगा आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखते हैं, इस पे को स्विच करते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं बस ये दिस इज अवर लेयर, ठीक है। यहाँ से मैं स्विच कर रहा हूँ यहाँ पे देखो क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं, ये बस ऑन हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल पे किया था हम लोगों ने, बाई चांस देखिए शायद वो वहाँ पे हुआ कि नहीं। मेटलिक में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कलर पे जाके एंड फिल ऑब्जेक्ट, फिल लेयर मत कर देना, बाद में मत कहना कि मेरा सर फिल लेयर हो गया गलती से, तो लेयर होने के बाद आपका मॉडल गया लेयर कलर कर देगा फिर, तो मेक श्योर थोड़ा सा ध्यान देने के। तो हम लोग बेस मटेरियल पर वापस आते हैं, देखो यहाँ पे, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ जगह पे कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग तो ऐसा कर मैनेज करते हैं, यहाँ पे क्या काम करने वाले लाइक किस टाइप से चीज़ को फुलफिल करें। तो मटेरियल का लुक एंड फील देना, तो कोई मेटलिक के अंदर ये साइनिंग आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, स्पेकुलर वाला पार्ट आपका देखेगा, तो यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे हमने स्विच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यही काम हम लोग आगे चल के माया में या किसी में ऐड ऑन करेंगे, तो वहाँ पे काम करना होगा, तो मटेरियल्स को हमें समझना है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कलर पे जाके देखो जेट प्लगइन, यहाँ पे कलर पार्ट आपके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे हाईलाइट्स में थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अगर मैं सपोज मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स पेंट करने वाला हूँ तो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेट कलर, ठीक है। अभी यहाँ पे हाईलाइट्स देखो, हाईलाइट्स में अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, देखो जहाँ जहाँ आपने स्कल्प्ट किया साइज छोटा होना चाहिए, यहाँ पे फोकल शेफ्ट, ये पार्ट आप यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखना। यहाँ पे पेंट आपको बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ये अल्फा मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या करना, RGB चाहिए, RGB देखो यहाँ पे कुछ पेंट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको अलग चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं देखो यहाँ पे मेरे पास चीज़ क्या पे, अगर मैंने मटेरियल यहाँ पे चेंज कर रखा तो मटेरियल चेंज में मुझे कई बार ऐसे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो व्हाट वी वांट, हम लोग ये चीज़ जो चेंज करने वाला प्रोसेस अगर हम लोग कंप्लीट करने के बाद करें तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ स्केचेस टाइप से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डू वन थिंग, यहाँ पे अभी हमारा कुछ हुआ नहीं है, अंडू किया मैंने यहाँ पे, वापस मैंने यहाँ पे क्या किया, एम्प्रेस करके मैंने बेस मटेरियल एक बार अप्लाई कर दिया ताकि मैं बाद में एक बार में ही सारा काम कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको कई ऐसे मटेरियल भी मिलेंगे जो बम्प का इम्पैक्ट देंगे सिर्फ मटेरियल पेंट करने पे, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे देखो ये मैं काम, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ ये एम ऑन है, यहाँ पे ध्यान देखना, एम ऑफ करो, RGB ऑन करने देखो, देख रहे हैं। तो ये आपको मेक श्योर आपको ये ध्यान देना कि आप कोई भी काम करें तो आपको चीज़ें कैसे जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिफरेंट हो रहा है, लेट मी क्रॉस चेक, ठीक है। चलो हम लोग ने यहाँ पे काम किया, ऐसा कुछ पेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पेंट करने में यहाँ पे कई बार ऐसा लगा कि भाई कुछ अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक दो ऑप्शंस होता है क्या, एक दो ऑप्शंस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे मैं आपको पॉली पेंट में कलराइज देखना भाई, कलराइज यहाँ पे ऑन रहना चाहिए, नहीं तो ये अदरवाइज आपको काम नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं कुछ ऐसा कुछ काम कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो व्हाट आई वांट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री एंड लेयर्स पे क्या यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन था बे कॉल, ठीक है। बे कॉल किया मैंने यहाँ पे, बे कॉल करने के बाद लाइक सब कुछ यहाँ पे फुलफिल हो गया, यहाँ पे मतलब आपका लेयर चला गया, आपकी डिटेलिंग आपके मॉडल पे आ गया, ठीक है। इसका अगर मैं यहाँ पे दूसरा लेयर क्रिएट करता हूँ तो दूसरी लेयर में मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे लेयर को मैंने कर दिया बंद, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट करना चाहता हूँ, मैं पेंट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा कुछ लगे कि आपके पास यहाँ पे कुछ एक ऐसा पार्ट आ रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करने की नीड है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो बे कॉल कर लेना।
ओके अगर मुझे हाईलाइट्स पे काम करना है, हाईलाइट्स पे मैं अगर काम करने वाला हूँ तो मेरे पास सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, साइज बहुत बारीकी से अपने आप देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। स्पेकुला हम लोग पेंट कर रहे हैं यहाँ पे, RGB की इंटेंसिटी में थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे करके मुझे हल्का हल्का पेंट, जहाँ पे मेरे पास शाइनिंग है ना यहाँ पे, मुझे ऐसे करके थोड़ा सा मुझे पेंट करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दे सकूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितने भी आप लोगों ने कॉर्नर्स बनाए हैं वो सारे कॉर्नर्स को आपको ऐसे पेंट करना पड़ेगा ताकि वो हाईलाइट्स में दिखे, ठीक है। ये दिखे ना ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे करके पेंट करना पड़ेगा ताकि आपका लाइट मिड एंड डार्क टोन आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो सके, क्या। अब जैसे देखिए कॉर्नर पॉइंट है, हम लोगों ने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसमें स्कल्प कलर दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस आपको इसमें भी चाहिए। साइज छोटा करता हूँ, मुझे थोड़ा सा पॉइंटेड चाहिए, तो मैं बिग ब्रैकेट से मैंने साइज छोटा किया यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास काम देखिएगा यहाँ पे, ओके। तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बीच में डार्क रहना चाहिए, देखो यहाँ पे दूर से आपका यहाँ पे देखिए, दूर से आपका हाईलाइट्स आपका अलग दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर अभी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, सिमिलर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मुझे सिमेट्री ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ये देखो सिमिलर है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पे सिमिलर है तो मैं यहाँ पे सिमेट्री के साथ काम करूँगा, जहाँ पे सिमिलर नहीं वहाँ पे मैं सिमेट्री ब्रेक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ, साइज छोटा, जितना पॉइंटेड आपका यहाँ पर है, तो ये जितने भी आपका पार्ट है इससे हम लोग अलग से स्पेकुलर पेंट भी कर देंगे, कि अगर मैं थोड़ा सा पार्ट दिखाऊँ तो मेरे पास ये पार्ट कैसे आ रहा है यहाँ पे, शाइनिंग पे देखने वाला है पार्ट आपके यहाँ पे, तो ये आपको प्रॉपर पेंट करना पड़ेगा आपके यहाँ पे। तो टेक्सचर में आप जितना अच्छा आप काम कर सको वेल एंड गुड आप कर सकते हैं, देखा ये, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा आपका अलग से विजुअल होगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पे लाइट, ठीक है। अभी हल्का हल्का यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, आपको थोड़ा सा कम दिखे, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखेंगे। मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये पार्ट जो है अभी कॉर्नर्स पेंट करना स्टार्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो पहले डार्क, उसका मिड टोन, इसका लाइट टोन आप अगर ऐसे करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। देखो ऐसे करके मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो ये आपका पार्ट ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो लाइक दिस। यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके, और देन ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कॉर्नर पे हमारा थोड़ा सा शाइनिंग रहेगा अभी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ये चीज़ में यहाँ पे दोनों तरफ है कि नहीं, दोनों तरफ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता मैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ हाईलाइट पे भी काम करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे थोड़ा सा डार्क यहाँ पे करना है तो मैं डार्क भी करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखा ये जस्ट थोड़ा सा पार्ट आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा आप यहाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स पर हाईलाइट्स आप पेंट करोगे तो वो चीज़ थोड़ा सा और बेटर दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है कि हम लोग कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लाइनें आपको ऐसा प्रॉपर दिखेंगी यहाँ पे। तो आपको स्कल्पटिंग भी करना है, पेंट भी करना है, देन आप चीज़ों को ऐसे करके मैनेज करना चाहते हो मैनेज भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ काम कर दिया कि चलो ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिमेट्री ब्रेक है तो मैंने एक्स ऑफ कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फिर जितने भी कर्ट्स हैं मेरे पास, जितने भी कर्ट्स उन कर्ट्स में मैं यहाँ पे जाकर पॉली पेंट करने वाला हूँ। वो दिखेगा नहीं जब तक आप इसे पॉली पेंट नहीं करोगे यहाँ पे, देखने पे। अभी दूर से यहाँ से आप देखो ना, अभी ये पार्ट आपका यहाँ से ऐसे कट गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे हल्का सा पेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप इसको आराम से मिड टोन, लाइट टोन, डार्क टोन, ये सब कुछ मैनेज करके आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो ये आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइज़ है मेरे पास, साइज़ है मैं तो डील कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगे थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट है तो आप ऐसे करके मैनेज करो। फिर आप देखो दूर से भी देखोगे तो दूर से चीज़ें बहुत भी प्रॉपर दिखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। शाइनिंग आपके यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे कट है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट हल्का हल्का आप यहाँ पे हाईलाइट से आप पेंट करना स्टार्ट करो। तो टेक्निकली अगर देखा तो टेक्निकली ये बहुत लाइक डिमांड में, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो आपको टेक्सचर आप कलर पेंट कर रहे हो, इसे हम लोग डिफ्यूज मैप भी बोलते हैं, एल्बिडो मैप भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसके नाम है, तो आप उसको अगर देखोगे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो कैसे चीज़ें यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे कई चीज़ यहाँ पे लाइक स्कल्पटिंग में दिया था, देखा ना ये पार्ट में ऐसे जस्ट टर्न करने में दिख रहा है। अगर आप इसको हल्का सा पेंट कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है,
या अगर सपोज मैंने पे इंटेंसिटी मैंने कम कर दिया, साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जस्ट, ठीक है यहाँ पे, तो ऐसे करके भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे विजुअल हो, यहाँ पे तो डार्क में लाइट कलर बहुत अच्छे से विजुअल होने वाला है। ठीक है, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिखाया यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर एक्स ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक, ये जस्ट आपको टर्न करके आपके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे, ओके। तो आप ऐसे करके मैनेज करोगे, आपके यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट का पार्ट ये सब कुछ आपको देखिए यहाँ पे लाइट डार्क में आप करके देखो यहाँ पे, जहाँ पे आपको डेप्थ आपने दिया वहाँ पे चीज़ों को तो सब मैनेज करो, तो ये देखो आपका थोड़ा सा पार्ट आपके यहाँ पे देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ कर देना है। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर रखे हैं, कंट्रोल, और मैं यहाँ पे मैं जो कलर मुझे लगता है कहीं पर मुझे वापस देना है, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं कलर स्विच कर रहा हूँ। यहाँ पे कलर मेरे पास यहाँ पे विजुअल होगा यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कलर मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे पिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डार्क कलर चाहिए था, डार्क कलर में लेके यहाँ पे 2 साल का समय मैं मैनेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, हल्का फुल्का मुझे यहाँ पे कहीं पे स्प्रे या कुछ ऐसे देना है, तो ये मैंने स्प्रे कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा अलग से इंटेंसिटी भी तो कम, तो ये थोड़ा सा बड़ा था यहाँ पे। ठीक है, मैं हल्का फुल्का ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा पार्ट में बस ऐसे भी आएगा, तो थोड़ा सा मिक्स करना हो मैं मिक्स ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। तो कलर मुझे स्विच करना हो मैं स्विच कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे मैं बस एक लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बस क्या कलर बिल्कुल हम लोगों ने मैनेज किया। ठीक है, हाईलाइट्स हम लोग यहाँ पे देखो दूर से दिख रहा है, दूर से जब दिखेगा जब आप यहाँ पे टर्न करेगा और आपने कलर पेंट कर रखा हो तो, नहीं तो ऐसे दिखने वाला नहीं है। अभी देखो मैंने यहाँ पे कलर मैंने जो भी मैनेज किया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ों पे जाके मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट गायब तो नहीं हो गया, हाइट तो नहीं गया, सब टूल पे गए, यहाँ पे मेरे पास ये ऑफ है। ठीक है, इस पे गए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए फॉर टाइमिंग, मैं इन पे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक, बेसिक कलर मैं मैनेज कर देता हूँ, बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कलर फिल ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन यहाँ पे कलर मेरे पास कौन सा चाहिए इस पर सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बाद में एट देन हम लोग यहाँ पे फिल मैनेज करते हैं। यहाँ पे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पे स्विच टू हेयर। ठीक है, कलर मुझे चाहिए, कलर मैं कहाँ से लेने वाला हूँ, कलर मैंने यहाँ पे लिया क्या। ठीक है, कलर मैंने आपको बताया कंट्रोल प्रेस करना, आप यहाँ पे स्विच करके देखो तो आपको शायद डार्क कलर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डार्क कलर आपको कैसे चाहिए वो आप यहाँ पे देखिएगा। ओके, या तो आपको कलर आपके माइंड में तो आप ऐसे काम कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके कलर पे जाके फिल ऑब्जेक्ट करके देखो यहाँ पे। तो फिल ऑब्जेक्ट आपका एम नहीं, एम फॉर मेटल RGB। ठीक है, कल एंड फिल ऑब्जेक्ट, मेक श्योर यहाँ पे देखा यहाँ पे कलर मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से हमने जो स्क्रिप्ट पे काम किया था, प्लगइन पे काम किया था, ये देखो पार्ट में ये चीज़ अगर मेरे माइंड में है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पहले ब्लूइश यहाँ पे हल्का सा, ठीक है, यहाँ देखो ठीक है, मैं इधर से थोड़ा सा मैं डार्क लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक काम ऐसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे सेट किया। ठीक है, और देन क्या करेंगे, क्या करना, सेट कलर करना, सेट कलर यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपका बकेट था, बकेट पर आपने काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने सोच सकता है आपके पास यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, ये भी ध्यान देना क्या, इंटेंसिटी जैसे इंटेंसिटी होगा उतना ही काम करेगा। वहाँ पे 14 है तो 14 पे काम करेगा। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, इस पर हमने स्विच कर दिया, इस पर भी मैं क्या करता हूँ एक साथ ही कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें वापस आया, अभी इसके मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेट्रोन यहाँ पे मैंने लिया ऐसा कुछ पार्ट। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज जल्दी से कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिड टोन हमने लिया कि नहीं लिया, यहाँ पे मिड टोन मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्प्रे ये काम करें यहाँ पे, दुकान पे। ठीक है, याद रखना मैंने स्प्रे लिया, कलर इस पर नहीं लिया यहाँ पे। तो इरेगुलर जो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं RGB पे ही हूँ, RGB और मटेरियल समझने के यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इरेगुलर शेप ऐसा कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ पे कुछ अल्फा भी मिल जाएंगे, अगर मैं अल्फा यहाँ पे चाहूँ तो मैं अल्फा यूज़ कर सकता हूँ क्या, देखो। ठीक है, ऑफ किया मैंने यहाँ पे, मैं पेंट करना चाहूँ एक्स ऑन किया मैंने, पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स ऑन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पेंट करना चाहता हूँ मैं ऐसे करके मैं पेंट कर सकता हूँ। ठीक है, इंटेंसिटी
कम रखना है पे, ठीक है। ये मैं ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं इधर से भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे ये काइंड ऑफ, ठीक है, मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम चाहिए, यहाँ पे बेसिक पार्ट क्या है कि बस कॉर्नर कॉर्नर पे डार्क रहता है, तो मैं कॉर्नर कॉर्नर पे डार्क करके मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इस टाइप से मैं हल्का हल्का पेंट करके मैं मैनेज करके दिखाता हूँ। भाई मेरे पास कुछ काम है, ठीक है, तो हल्का हल्का मैं स्प्रे एक बार मैं एट भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने जो डिटेल पहले दे रहे थे वो मेरे पास चीज़ें आराम से फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। ऐसे मेरा रफली एक बार यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो भी कुछ काम करना है। देखो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है कि डार्क आपने दिखा रखा है, डार्क साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिखाने वाले हो। लाइट दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत मैं अगर काम करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो उससे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट आपके यहाँ पे आएगा। दूसरा पार्ट आपके यहाँ पे दिखा यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ आपको यहाँ पे क्या काम करना है, अपने कंट्रोल प्रेस के यहाँ पे डार्क यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को जहाँ से मैं थोड़ा सा कहूँ हाईलाइटेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे हल्का क्या डार्क यहाँ पे, जस्ट फॉर टाइमिंग में अपना चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता है कि मेरे पास बिल्कुल ग्रे भी ना दिखे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे ऐसे भी पेंट किया यहाँ पे कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। ये जस्ट लाइक दिस साइज छोटा कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा आपको, लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको यहाँ पे। तो पहले का हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को बारीकी से पकड़ोगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे देखना पे ये जस्ट यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो देखो अलग से हाईलाइट्स अलग से पार्ट आपके यहाँ पे विजुअल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको इंटेंसिटी RGB की इंटेंसिटी कम करना मत भूलना, नहीं तो चीज़ बहुत बेटर नहीं दिखने वाली यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे किया। इसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइट्स पे आता हूँ। अभी हाईलाइट्स पे जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको पॉइंटेड, देखिए ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का हल्का मैं थोड़ा सा इसे मैं मैनेज करता हूँ। जितने मेरे पास कर्ट्स हैं यहाँ पे तो इनको मैं थोड़ा सा देखिए अभी ये इसे मैं थोड़ा सा मैनेज करूँ तो मेरे पास ये पार्ट और थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। दिखने में को लगेगा कि बहुत हल्का सा काम हो रहा है, लेकिन वो आपको साइनिंग पे स्पेकुलर पे बहुत बढ़िया आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। फोकस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखना इतनी है तो मैं इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपको देखो ये तीनों चीज़ आपके यहाँ पे दिखेंगे, क्या। तो मेन मोटिव आपका ये कि आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। देखो हाईलाइट्स हमने यहाँ पे कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये जस्ट ये तो और पार्ट आपके यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को तो आप यहाँ पे मैनुअल पेंट कर दोगे तो यहाँ पे अलग हल्का सा आपको और बेटर दिखने वाला है, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आपको मैनेज करने, लाइट डार्क, कहीं पे लगे कि मुझे यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा। शिफ्ट एंड क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैनुअल और थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, तो आप ऐसे करके तो मैनेज करोगे तो आपका पार्ट आपके यहाँ थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एट हमने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे कैसे क्या मैनेज करना है। दैन देखो यहाँ पर टर्निंग पे आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो कलर पेंट किया आपने किस टाइप से काम कर रखा है, जो कट वट आपने लगा रखा है आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल्टर लेफ्ट क्लिक वापस आता है ऊपर पे, ठीक है। ऊपर पे हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस पर यूज़ कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करना इस पर ना हो, जैसे मेरे पास जो कॉर्नर कट है ना वहाँ पे ना जाए, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर मैनेज कर दो, थोड़ा सा आपको रफली एक बार आप यहाँ पे मैनेज कर दो अपने पे, ठीक है। इरेगुलर शेप आपको बनाने की नीड नहीं होगी, आप यहाँ पे इरेगुलर शेप आप ऐसे भी पेंट करके हम दिखा सकते हो यहाँ पे। तो आप मैनुअल पेंट करना चाहो मैनुअल पेंट कर दो, आप ऐसे पेंट करना चाहो ऐसे पेंट कर दो आप यहाँ पे, तो ठीक है। ऐसे हम लोग तो ऐसा मैनेज कर सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे करके मैं बस रफली यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पार्ट यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी हमने कम ही रख रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिखा है, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे, बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसमें जितना अच्छा टेक्सचर पेंट कर सकते हो
जैसे मैंने बताया ना कि आप हैंड पेंटेड जो आपका शॉर्ट का मैंने बता रखा है, उसमें कुछ चीज़ें सिर्फ क्लिक करो आप यहाँ पे, कहाँ गया ये है ना पार्ट, आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, कॉर्नर्स ध्यान रखना, कॉर्नर्स पे थोड़ा डार्क रहना चाहिए, तो किस जगह पे आपका डार्क है किस जगह पे लाइट है वो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने मैनेज किया यहाँ पे। ओके, वापस ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑफ में देखो आप ड्रैग भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे, देखिए कलर भी आपका ड्रैग होता है यहाँ पे, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे किया ना, तो आप ऐसे भी आप मैनेज करोगे तो यहाँ पे पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा। तो टेक्सचर पेंट के लिए आपके पास यहाँ पे चीज़ें बहुत बड़ी आपको देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमें मिक्सअप करना है तो मिक्स हम लोग यहाँ पे ऐसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके आप मैनेज करना चाहो तो ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो ऐसे देखना इस टाइप से इम्पैक्ट दिखना है यहाँ पे देखो, शायद कुछ एक पार्ट्स में यहाँ पे ऐसे दिखने पे। ठीक है, ठीक है ना, छोटे छोटे डॉट्स आप ऐसे अल्फा में भी यूज़ कर सकते हो। डॉट्स है, आपने यहाँ से कोई मेटलिक लेयर रखा है, देखो मेटलिक आप यहाँ पे देखो तो मेटलिक भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शंस बहुत है जिसके तो आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग आप यहाँ पे कर देना। ठीक है, ओके, एट देन हम लोग यहाँ पे अगर देखें, मैं अगर यहाँ पे फ्री करता हूँ तो फ्री पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैं जस्ट रफली यहाँ पे ऐसे पेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं तो कवर कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे तो चीज़ को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एट देन यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक, मैं ऐसे कुछ मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसे यहाँ पे पार्ट यहाँ पे देखना यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं जितना मैंने डार्क के साथ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। देखना ये पार्ट में उसे यहाँ पे ये ऑफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा और बेटर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। मैनेज कर दोगे दो बात यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका ऐसे थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही पैचेस ना दिखें, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा पैचेस दे रखा है यहाँ पे, तो पैचेस को अंदर थोड़ा सा लाइक टेक्सचर वाइज थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा, हल्का हल्का मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। तो ठीक है, अभी जैसे मुझे यहाँ पे डॉट दिखना है, डॉट को मुझे दिखाना है, हाईलाइटेड दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे किया डार्क वाले कलर, मुझे दोस्त से दिखाना, तो मैं यहाँ पे सेल छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पेंट कर दूँगा इसके अंदर, तो और ज़्यादा हाईलाइटेड दिखेगा यहाँ पे। जो भी डार्क वाला पार्ट है ना यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे देखें, ये इसमें मैं डार्क ऐसे करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइट को यहाँ पे कर दिया, तो लाइट में बस यहाँ पे चीज़ कैसे यहाँ पे देखो, ये अब आपका हाईलाइटेड दूर से दिखने वाला आपका बस यहाँ पे। ठीक है, ये इस बार देख रहे हैं आपको, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स को मैं अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ तो ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जस्ट ऐसे सिंपल सा पार्ट जो मैंने स्कल्प किया, स्कल्प में हल्का हल्का मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिमेट्रिकल हम लोग यहाँ पे मैनेज किया, जहाँ पे मुझे लगे कि सिमेट्रिकल यहाँ पे मुझे नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। ठीक है, मेजर चीज़ मैं सिमेट्री पे थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे लगा सिमेट्री ब्रेक करना है तो मैं फिर सिमेट्री ब्रेक करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। देखो दूर से अगर देखो यहाँ पे कॉर्नर पार्ट आपका अलग से हाईलाइटेड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे मुझे अगर एक्स ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, देखना पे एक चीज़ और ध्यान देखना है, जब तक वो डार्क में हाईलाइटेड पे आपको बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा, तो कंट्रोल प्रेस किया पे मैंने थोड़ा सा पे डार्क पेंट करना है। देखना पे डार्क पेंट कर दिया हमने यहाँ पे, तो डार्क पेंट करने के बाद ठीक है, इसको मैं ऐसा थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, तो जो डार्क के ऊपर ही दिखने वाला है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ पार्ट है थोड़ा सा ये टेक्सचर वाला काम जितना बारीकी से करूँ तो उतना ज़्यादा बेटर है, इसमें लाइक डिमांड और जॉब्स बहुत हैं सिंपल टेक्सचर आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, ये जितने आप छोटे छोटे पॉइंट्स को आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्कल्पटिंग के बाद हमें यहाँ पे पेंट करना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे सिमेट्रिकल, यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, मैं इस वाले पार्ट में थोड़ा सा काम कर देता है। मैं एक बार थोड़ा सा रफली यहाँ पे थोड़ा सा टचअप दे दे रहा हूँ कि किस स्टेप से मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एक्स ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सेम चीज़ नहीं है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट देखा है, ये पार्ट तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो अपने यहाँ पे।
ठीक है, ये चीज़ हाईलाइटेड कर देना तो थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप चीज़ों को ऐसे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, कि मुझे अगर लगे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करने जा रहा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये सिंपल सा पार्ट आपको यहाँ पे और बेटर दिखने वाला है। ठीक है, एक्स ऑन कर देना आप यहाँ पे, ये देखो। ओके, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मैंने दिया, ठीक है, लाइक अल्फा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अल्फा मेटल का अल्फा यहाँ पे, देखें यहाँ पे, देखते हैं बहुत बढ़िया वर्क करता है नहीं करता है पता। देखो यहाँ पे अभी ये एक बार के लिए रुक गया, तो होल्ड करने का मतलब है इस पर आपने फिर से 2-3 क्लिक किया तो काम खत्म। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये आप यहाँ पे अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे पार्ट ऑफ यहाँ पे विजुअल है, यहाँ पे ऐसे आप मैनेज करके दिखाना चाहते हो, आप मैनेज और पेंट कर सकते हैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो इरेगुलर शेप आप यहाँ पे देखिएगा आप कैसे क्या मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पैचेस को हमने बताया यहाँ पे एक ही सेम कलर नहीं होना चाहिए, सेम पेंटेड ऐसा ना हो कि मैंने सिंपल एक कलर पेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा जस्ट मैनेज करना पे 20, ठीक, ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि चलो आप ऐसा कुछ कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, शिफ्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से देखें तो मेरे पास यहाँ पे सब कुछ पार्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पेंटिंग में आपको यहाँ पे देखिएगा भाई जो भी पार्ट आपका हाईलाइटेड है तो कैसे क्या आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे।